गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 19 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है। इसका नाम है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोगों ने परिवार नियोजन के कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी। वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, एमटीपी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आज हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर और एमनियोसेंटेंसिस से जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला हमारा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में आईवीएफ भी बोलते हैं। आईवीएफ यानी पात्र निषेचन, अर्थात अगर आप कह सकते हो कि इन विट्रो मतलब प्रयोगशाला के भीतर फर्टिलाइजेशन की क्रिया। मतलब देखिए, जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल प्रोसेस होता ही है। आईवीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या लाभ हैं? सबसे पहली बात है आईवीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी। कुछ ऐसे भी जो लोग हैं जिनको संतानोत्पत्ति में जो है समस्या होती है, या जो संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को माता पिता बनने का अधिकार नहीं है? है, बिल्कुल है। तो इसी उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का विकास किया, जिसे आईवीएफ तकनीक कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ऐसे दंपत्ति जिन्हें संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, उन्हें प्रयोगशाला के भीतर दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, प्रकली में कराया जाता है, और एक भ्रूण को विकसित किया जाता है। और ये भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था होती है। बाद में इसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और वह माता उस ब्लास्टुला यानी कि इम्ब्रियो को विकसित करके पूर्ण बच्चे को जन्म देती है। मतलब इस टेक्निक से निसंतान दंपत्ति भी संतान की उत्पत्ति भली भांति कर सकते हैं। ये एक इतना अच्छा प्रोसेस है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रस्त है संतानोत्पत्ति संबंधी, तो वो अनेक जो सेंटर्स बने हुए हैं भारत में, अब कई सेंटर्स हो चुके हैं आईवीएफ के, वहाँ जाकर इस तकनीक का लाभ ले सकता है। इसमें शरीर से बाहर प्रकनली में शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण को विकसित किया, इम्ब्रियो को विकसित किया जाता है तथा सुरक्षित शरीर में इसे पुनः स्थानांतरण किया जाता है। इस विधि में पति और पत्नी अर्थात दंपत्ति का स्पर्म और ओवम एकत्र करके प्रकनली में उचित माध्यम में प्रयोगशाला के भीतर इम्ब्रियो को विकसित किया जाता है। जब यह भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में बदल जाता है, तब इसे माता के गर्भाशय में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार वही स्त्री एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो इस प्रकार से ये हमारी आईवीएफ तकनीक है, कई बार पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए, संबंधित ही है, काफ़ी मिलता जुलता है कि यह जो विधि है, इस विधि में उन दंपत्तियों में प्रयोग की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता और या पुरुष में शुक्राणुओं की कमी पाई जाती है। इस तकनीक में टेक्नोलॉजी की सहायता से
स्त्री या दाता के अंडाणु को, मतलब स्त्री और दाता, देखिए यहाँ पे क्यों बोलना स्त्री या दाता। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो स्त्री है उसके जो ओवरी है उसमें समस्या होती है। अब लेकिन बच्चे की चाहत में क्या करते हैं, अब उनको संतान तो चाहिए चाहिए, तो अब ये एग कहाँ से आएगा या ओवम कहाँ से आएगा, तो दूसरे से किसी से इसको ट्रांसफ़र करा लिया जाता है। ठीक है, दूसरे से इसको जो है डोनेट करा लिया जाता है अंडाणु को, पुरुष या दाता। अब पुरुष में भी सेम समस्या वही है कि इसके स्पर्म्स में काउंटेबिलिटी में कमी है या स्पर्म्स नहीं बन पा रहे हैं या कहीं समस्या है, तो किसी से स्पर्म्स को जो है डोनेट करवा लेते हैं, कि शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। अगर दोनों ही सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल गुड। लेकिन अगर कहीं समस्या है तो किसी डोनर से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, अंडाणु या शुक्राणु। इसके पश्चात 8 कोशिकीय भ्रूण अवस्था में भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। कभी कभी 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक विकसित भ्रूण अर्थात 32 कोशिकीय भ्रूण यानी ब्लास्टुला, ब्लास्टुला जो होता है वो देखिए 8 कोशिकीय है तो मादुला अवस्था बनेगी। और मादुला कहाँ होती है, मादुला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मादुला अवस्था फैलोपियन ट्यूब में है। फैलोपियन ट्यूब से सीलिया के माध्यम से धीरे धीरे फ्लोट होकर कहाँ जाती है, यूटीरस में जाती है। अब तो यूटीरस में जो जाती है उससे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। तो 32 कोशिकीय भ्रूण को सीधे गर्भाशय में यानी यूटीरस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफ़र कहते हैं, IUT। गर्भवती पूर्ण होने पर या गर्भावस्था पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार के शिशु को परकनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत बार पूछा गया है।